Good morning, students. In previous day, we have read class 11th, lesson first, first paragraph, the portrait of a lady. Now I will teach you about the second paragraph of the lesson. Now listen carefully and understand. She had always been short and fat and slightly bent. मतलब वह सी हैड ऑलवेज मीन्स हमेशा, वह हमेशा छोटी, मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी. हर मतलब हम जब से उनको देखे वह इसी तरह दिखती थी. हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका झुर्रीदार चेहरा, उनका क्रिस क्रॉस यानी आड़ी तिरछी वाला झुर्रीदार चेहरा प्रत्येक जगह से था. नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. यानी वह वी वर सर्टेन, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, शी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा ऐसा ही थी, एज वी हैड, जैसा कि हम उनके बारे में जानते थे. ओल्ड सो टेरिबली एंड ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी थी कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वह 20 वर्षों से उसी उम्र में रुकी हुई थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी अच्छी नहीं थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वह हॉबल्ड यानी वह झुक कर चलती थी. अबाउट द हाउस, वह घर में झुक कर चलती थी, लंगड़ाते हुए चलती थी. इन स्पॉटलेस वाइट विथ यानी स्पॉटलेस, बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने हुए वो घर में टहलती थी. वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपना एक हाथ अपने कमर में रख करके अपने बैलेंस को बनाने के लिए. हर स्टूप, अपने कुबड़ को और अपने कमर के ऊपर रख करके बैलेंस बनाने के लिए वह रखे रहती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से माला जपने के लिए ले रहती थी और माला जपती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडिली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. उनका सिल्वर जैसा यानी सफ़ेद बाल जो हैं तितर बितर रूप में बेढंगे बेतरतीब रूप से उनके पीले पकड़ और गड्ढे नुमा चेहरे में इधर उधर फैले हुए थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके ओंठ अनवरत रूप से न सुनने योग्य प्रार्थना में हिलते रहते थे. यानी वो कुछ मन में प्रार्थना रूप में कहती रहती थी. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह शीत ऋतु के पर्वत के जगह के समान थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वह विस्तार, शुद्ध सफ़ेद और निर्मल रूप में विस्तृत थी. ब्रीदिंग
पीस एंड कंटेनमेंट और शांति और संतुष्टि के प्रतीक रूप में थीं। Hereafter, listen third paragraph. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थीं क्योंकि स्कूल मंदिर से अटैच था, मंदिर से जुड़ा हुआ था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. वहाँ के जो पुजारी थे, जो पादरी थे, पूजा करने वाले थे, वह हमें अल्फ़ाबेट, वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जिस समय बच्चे वरांडा के दोनों साइड में पंक्ति लगाकर बैठ जाते थे अल्फ़ाबेट को गाते हुए अथवा प्रार्थना को समूह गान में करते हुए जब बैठ जाते थे, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उस समय मेरी दादी माँ धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए अंदर बैठती थीं। When we had both finished, जब हम दोनों अपना कार्य ख़त्म कर लेते थे, यानी मैं पढ़ाई कर लेता था और दादी अपनी वहाँ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके फुर्सत हो जाती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ में वापस चलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय गांव के विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर, इस समय गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमसे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्राउलिंग, वे हमारा पीछा करते थे हमारे घरों तक चिल्लाते हुए, गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते थे, उसके लिए वे आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते थे और चिल्लाते रहते थे और हमारे घरों तक इस तरह पीछा करते थे। Hereafter listen fourth paragraph. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम पूर्वक से शहर में स्थापित हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें संदेश भेजा, उन्होंने हमें बुलवा लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, यानी अब यहाँ से हम लोग मित्रता में मोड़ आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यप हम लोग एक ही रूम में रुके थे, यानी मेरा रूम और दादी कमरा एक ही था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थीं, आगे स्कूल नहीं आती थीं। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस से इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। यानी यूज टू गो, यानी यहाँ पर हम जाया करते थे, हमारी उस समय आदत थी। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वह हमारे शहर के घर के आंगन में गौरैया चिड़ियों को
खिलाना शुरू कर दी थी। शी टुक टू फीडिंग, वो चिड़ियों को खिलाने लगी थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लेसन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।